Good morning everyone. Welcome to the maths class. So in today's maths lecture we will do exercise 6.5 and the topic is fractions on number line. So in this lecture we will learn that how we can represent a fraction on the number line. हमारे पास दो तरह की फ्रैक्शंस होती है ना, एक होती है प्रॉपर, एक होती है इम्प्रॉपर. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. प्रॉपर में जैसे एग्जांपल है हमारे पास 4/5. जो 4 है वो 5 से छोटा है ना, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. अब एक प्रॉपर फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वी विल लर्न. तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 3/4, हम इसे एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना वो हमेशा 1 से छोटी होती है. जैसे 3/4 है, 6/7 है, 4/5 है, ये सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं. क्योंकि इनका न्यूमरेटर छोटा होता है, ये हमेशा क्या होंगी? 1 से छोटी होंगी. इसीलिए जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, आप पहले क्या करोगे? 0 से 1 तक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे. तो हमने 0 से 1 तक एक नंबर लाइन ड्रॉ की. उसके बाद आपको क्या करना है? इस नंबर लाइन को आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? जितना आपका डिनोमिनेटर है. आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है. आपको 0 से 1 वाला जो सेक्शन है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो हम इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. देखो हमने इसको 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. उसके बाद आप क्या करोगे? आपको इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो आपका जो न्यूमरेटर है 3 है ना, आप 1 2 3 मतलब आप थर्ड सेक्शन पे मूव करोगे. 1 2 3. तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है? 3/4. ऐसे हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. एक और एग्जांपल चेक करते हैं. तो नेक्स्ट एग्जांपल है 6/7. ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है. अब हम क्या करेंगे? 0 और 1 को कितने सेक्शंस में डिवाइड करेंगे? 7 सेक्शंस में, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? 7. तो 1 2 3 4 5 6 7. हमने 0 से लेके 1 तक इक्वल साइज के 7 पोर्शंस बनाए हैं. अब हम क्या करेंगे? हमें 6 सेक्शन पे मूव करना है. जो आपका न्यूमरेटर है ना 6, वहाँ पे आपको मूव करना है. 1 2 3 4 5 एंड 6. इसका मतलब ये वाला जो आपका पॉइंट है ये कौन सी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है? 6/7. तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को जब भी रिप्रेजेंट करना है, एक तो आपको ये याद रखना है कि आपकी जो फ्रैक्शन है हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी. और आपको 0 से 1 वाला जो एक सेक्शन है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? जितना आपका डिनोमिनेटर होगा, और जो आपका न्यूमरेटर है वहाँ तक आपको मूव करना है. और जो आपका पॉइंट आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा? फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट अ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन. तो अभी हम करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है. अभी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए सीखा है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 7/3. हमने इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. सबसे पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे. इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे. तो 7 अंदर रहेगा, 3 बाहर. हमने इसको डिवाइड किया. 6 कहाँ गया? 2 पे. क्या आया? 1 रिमाइंडर. तो जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या बनी? 2 1/3. मतलब जब हमने 7/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया तो मिक्स फ्रैक्शन क्या आई? 2 1/3. अब हम 2 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो फ्रैक्शन होती है हमेशा 1 से बड़ी होगी, क्योंकि इसमें एक होल नंबर होता है ना, एक कंप्लीट नंबर है. देखो 2 है, 2 हमें पता है 1 से बड़ा होगा. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इस नंबर लाइन पे 2 स्टेप्स तो मूव करोगे. 1 2. 0 से शुरू किया, हमने 2 स्टेप्स क्या है? मूव कर लिए. उसके बाद हमें 1/3 को रिप्रेजेंट करना है. 1/3 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? आप 2 के बाद एक और नंबर लिखोगे. जैसे मैंने लिखा 3. अब आप इसको क्या करोगे? इक्वल साइज में डिवाइड करोगे. कितने डिविजन्स करोगे आप? जितना आपका डिनोमिनेटर. आपका डिनोमिनेटर 3 है यहाँ पे. आप इस सेक्शन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे.
तो देखो हमने यहाँ पे 1 2 3 इसको क्या किया, 3 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड किया। हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 1/3, मतलब फर्स्ट सेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो इसके बीच में देखो ये फर्स्ट सेक्शन है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, 1/3 है ना। ये कौन सा हो गया, 2 के बाद 1/3 है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, 2 1/3। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले आप होल नंबर को रिप्रेजेंट करोगे, जैसे होल नंबर को मैंने रिप्रेजेंट किया है ना 1 2। उसके बाद आप एक स्टेप और मूव करोगे, सिर्फ अपने जो बाकी बचा हुआ फ्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, 2 से लेके 3 तक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी ये फ्रैक्शन दी है ना 1/3, अब इसमें डिनोमिनेटर 3 है, तो जो नेक्स्ट सेक्शन आपने 2 के बाद लिया उसको आप 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करोगे। उसके बाद अभी आपको कौन सा सेक्शन रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट सेक्शन आउट ऑफ 3 सेक्शंस है ना। तो फर्स्ट सेक्शन पे आप क्या करोगे, मार्क करोगे, वो आपका कौन सा पॉइंट होगा, 2 1/3। एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो है 11/8। 11/8 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब चेंज किया तो क्या आया, 1 3/8। 1 एक होल नंबर है, पहले होल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, फ्रैक्शन को बाद में करना है। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, पहले 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 0 1 हमने होल नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद 3/8 को भी रिप्रेजेंट करना है। तो जब आपको फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है ना, उसके बाद आप एक स्टेप और आगे चले जाओगे। हमने 2 लिया, देखो 1 तो पूरा है, उसके बाद फ्रैक्शन है, मतलब 1 और 2 के बीच में कुछ पार्ट आएगा ना। तो हम अब इसको क्या करेंगे, 8 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, जितना डिनोमिनेटर होता है उतने इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है ना। तो इसको 8 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे हम। तो अभी हमने 1 से लेके 2 तक 8 इक्वल पोर्शंस बना लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इक्वल पोर्शंस बना लिए ना। हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या थी, 1 3/8। पहले हमने 1 को रिप्रेजेंट किया, ये रहा हमारा 1। उसके बाद 3/8 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप इससे जस्ट एक नेक्स्ट नंबर लिखोगे और उसको क्या करोगे, जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करोगे। हमने उतने इक्वल पोर्शंस बना लिए, लेकिन हमें उन पोर्शंस में कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट करना है, थर्ड पोर्शन है ना। आउट ऑफ 8 पोर्शंस हमें थर्ड पोर्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो 1 2 3, तो ये वाला जो आपका पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, 1 3/8। ऐसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। एक्सरसाइज 6.5 आपको सॉल्व करनी है। सो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। ये आपको फ्रैक्शंस दिए हैं, इन्हें आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट द फ्रैक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। और आपको यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं ना मार्क करके नंबर लाइन पे, आपको बताना है कि ये कौन सी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फर्स्ट है, देखो फर्स्ट क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में। मैंने आपको बताया ना, जब 0 से लेके 1 के बीच में होगा तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगी वो, मतलब वो क्या होगी, उसमें न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। पहले आप इसके पोर्शंस देखो, कितने पोर्शंस हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इन्होंने 0 से लेके 1 तक कितने पोर्शंस किए हैं इसके, 9 पोर्शंस। मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा, 9। न्यूमरेटर क्या होगा, जहाँ तक इन्होंने ये पॉइंट लिखा है ना, ये देखो 0 से 1, फिर 2 3 4 5, न्यूमरेटर क्या होगा 5, पोर्शंस कितने हैं 9। तो ये कौन सी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, 5/9। सिमिलरली बी पार्ट भी ऐसे ही होगा। सी पार्ट के अंदर अभी आप देखो, ये 0 से लेके 1 के बीच में नहीं है ना, 1 से बड़ी है ये फ्रैक्शन, 1 के बाद आ रहा है ना पॉइंट, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो 1 के बाद है, मतलब 1 तो पूरा है ना, कंप्लीट होल नंबर, तो 1 तो हम लिखेंगे ही। मतलब आप क्या लिखोगे, आप 1 तो लिखोगे, उसके साथ आपकी फ्रैक्शन क्या आएगी, 1 और 2 के कितने पार्ट्स किए हैं इन्होंने, देखो इस सेक्शन के कितने पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 पार्ट्स किए हैं। मतलब आपकी जो फ्रैक्शन आएगी उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 3। और कौन से पार्ट पे इन्होंने मार्क किया है, देखो 1 2, सेकेंड जो पॉइंट है उस पर किया है ना, मतलब ऊपर क्या आएगा, 2। तो ऐसे हम क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे। पहले होल नंबर, जो भी आपका होल नंबर है ना, जैसे 1 के बाद पॉइंट है तो 1 लिखेंगे, फिर
जितने सेक्शंस किए हैं नेक्स्ट पार्ट के वो आपका डिनोमिनेटर होगा, जहाँ पे पॉइंट लगा है वो आप न्यूमरेटर में लिखोगे। ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप आपको एक्सरसाइज 6.5 क्लियर है। ये आपको सॉल्व करनी है। फर्स्ट पार्ट आप इसका बुक नोटबुक पे सॉल्व करोगे और सेकेंड पार्ट आप इसका बुक पे सॉल्व करोगे। सो प्लीज़ कंप्लीट इट। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।